चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड करना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझेंगे गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास एक संख्या हो 24, ठीक है, 24 हमारी ये एक संख्या है। अगर इसका हम गुणनखंड लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, ठीक है। उसके बाद 4 × 6। तो इतने हम गुणनखंड लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को गुणे के रूप में लिख देना ही हमारा क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो ये जो है ये सभी 24 के गुणनखंड हैं। तो इसी प्रकार हम बहुपद का गुणनखंड भी करना सीखेंगे। तो ये हमारा हो गया संख्याओं का गुणनखंड। अब चलिए देखते हैं बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक बहुपद है x² + 10x + 16। इस बहुपद का हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो x² का गुणांक है उस x² का गुणांक का गुणा हम सबसे लास्ट वाले पद में करते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक आगे कुछ नहीं लिखा है, तो आगे उसका मतलब होता है 1। तो 1 का गुणा हम 16 में करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। तो 16 एक बगल हम लिख लेते हैं, 1 × 16 बराबर हमें प्राप्त होगा 16। अब हम 16 का गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 16 को लिख सकते हैं 1 × 16, उसके बाद लिख सकते हैं 2 × 8, उसके बाद लिख सकते हैं हम 4 × 4। तो हम 16 का गुणनखंड इतने प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हमें इन गुणनखंडों में से वो गुणनखंड लेना है जोड़ने व घटाने पर हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो बीच वाली संख्या 10 है, तो हमें उन गुणनखंडों को लेना है जिसे जोड़ने व घटाने पर हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 1 और 16 को जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा, घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा, बीच वाली संख्या नहीं प्राप्त हुई, ठीक है। इसी प्रकार 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। तो हमें यही बीच वाली गुणनखंड ले लेना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आगे हल करेंगे तो इसको x² प्लस, अब यही वाला 2 और 8 लिख लेना है, यानी कि 2 + 8 × x + 16 ये लिख सकते हैं। जब इसको बीच वाला पद हल करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। अब आगे क्या करना है, x का मल्टीप्लाई करा देना है अंदर। तो हो जाएगा हमारा x², x का गुणा 2 में होगा तो +2x, और 8 में होगा तो +8x + 16, इस तरीके से। अब हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन इन दोनों पद में देखेंगे क्या कॉमन है। तो इन दोनों पद में x कॉमन है, ठीक है। तो x यहाँ पर x 2 बार है तो एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पर एक x बच गया। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, x बाहर चला गया तो यहाँ पर 2 बचा है केवल, तो 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इन दोनों पद में जो कॉमन होगा हम उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 8x है, यहाँ पर प्लस के बाद 16 है, तो इन दोनों में 8 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 8 × 2, ठीक है। 16 को लिख सकते हैं 8 × 2, तो 8 + 8 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा। प्लस के बाद यहाँ इसको 16 को लिख सकते हैं 8 × 2, जब 8 बाहर हो गया तो यहाँ पर 1 2 बच गया, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट समान है, तो दोनों ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो दोनों ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेंगे, तो x + 2 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम एक बार लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो x है तो x, + 8 है तो +8। तो इस तरीके से हमारा बहुपद का गुणनखंड होता है। तो ये पहला उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। चलिए बहुपद है हमारा 2x² + 7x + 3। इस बहुपद का हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है जो x² के गुणांक में होता है उसका गुणा हम लास्ट वाले पद में कर देते हैं। तो 2 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 6। अब इस 6 का गुणनखंड निकाल लेना है। तो 6 को लिख सकते हैं 1 × 6, उसके बाद लिख सकते हैं 2 × 3। तो इतने गुणनखंड हम 6 के लिख सकते हैं। अब हमें
वो गुणनखंड लेना है जिसे जोड़ने व घटाने पर बीच वाली संख्या अर्थात 7 प्राप्त हो जाए। तो हमारा पहला ही गुणनखंड मिल जाएगा। 6 और 1 को जोड़ देंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात हम यही वाला गुणनखंड ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 1 प्लस 6, ठीक है, इंटू x प्लस 3, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर x का अंदर गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पर x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा और 6 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस 6x प्लस 3 लिखा है तो प्लस 3 वैसे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पद में जो कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेना है। तो 2x² प्लस x में कॉमन हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, x बाहर चला गया तो हम x को लिख सकते हैं 1 गुणे x, क्योंकि 1 हर जगह होता है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 6x है प्लस 3 है तो इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो यहाँ पर 3 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर 1 2 बच गया, तो यहाँ पर 2 इंटू x है तो x लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब 3 बाहर चला गया है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1, अर्थात 1 रह गया तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। दोनों ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है, तो दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुपद का गुणनखंड। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इस बहुपद का हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है जो x² का गुणांक होता है उसका गुणा हम लास्ट वाले पद से कर देते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक 6 है तो हम लास्ट वाले पद में गुणा कर देंगे तो 6 छवक 36 हो जाएगा, तो यानी कि हमें संख्या प्राप्त हुई 36। अब इस 36 का गुणनखंड लिख लेना है तो 36 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 36, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं 2 गुणे 18, उसके बाद लिख सकते हैं 3 गुणे 12 लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं 4 गुणे 9, ठीक है। 1 का 36 में गुणा करेंगे 36 प्राप्त होगा, 2 का गुणा 18 में करेंगे 36 प्राप्त होगा, 3 का गुणा 12 में करेंगे 36 प्राप्त होगा और 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। तो ये रहे 36 के गुणनखंड। अब हमें इन गुणनखंडों में से वो गुणनखंड लेना है जिसे जोड़ने व घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 4 और 9 लेते हैं तो 4 को अगर 9 में से घटा देंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, तो हमें यही वाला गुणनखंड ले लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 6x² प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 9 माइनस 4 इंटू x है तो x माइनस 6, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हल करेंगे तो हमें यही दोबारा प्राप्त हो जाएगा। हमारा अगला स्टेप क्या है कि x का अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² प्लस x का 9 में गुणा होगा तो 9x, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, x का 4 में गुणा होगा तो 4x माइनस 6, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इन दोनों पद में जो कॉमन होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 6x² प्लस 9x है तो इन दोनों में हमारा जो है 3x कॉमन हो जाएगा। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 इस पद में भी है इस पद में भी है तो 3 कॉमन हो जाएगा और x दोनों पद में है तो x भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 बाहर चला गया तो हमारा 2 बचा और यहाँ पर x 2 बार था तो 1 बार बाहर चला गया तो 1 बार x बच गया, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 1 3 बाहर हो गया तो यहाँ पर 1 3 बच गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा कॉमन हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है,
क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 2 रह गया तो 2 और x है तो x लिख लेंगे। माइनस बाहर हो गया तो माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर हुआ है तो 3 हमारा अंदर रह जाएगा। अब देखेंगे ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है, तो ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे। तो 2x प्लस 3 एक बार लिख लिए। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम एक बार लिख लेंगे। तो 3x है तो 3x, माइनस 2 है तो माइनस 2। इस तरीके से हमारा बहुपद का गुणनखंड हो गया। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इस बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक से गुणा हम लास्ट वाले पद में करते हैं। तो 3 का गुणा 4 में होगा तो 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 12 का हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 12 को लिख सकते हैं 1 गुणे 12, उसके बाद 2 गुणे 6, उसके बाद 3 गुणे 4। इस तरीके से हम 12 को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें वो गुणनखंड लेना है जिसे जोड़ने व घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर x के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है तो आगे 1 माना जाएगा। तो हमें जोड़ने व घटाने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखेंगे हमारा 4 में से 3 जाएगा तो 1 मिल जाएगा, अर्थात यही वाला गुणन हम ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। माइनस लगा है तो x लगा है तो x लिख लेंगे, फिर उसके बाद माइनस 4 लिख लेंगे इस तरीके से। अब x का अंदर गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे 4, अब यहाँ पर देखेंगे अंदर माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा, और x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 4x हो गया। अब माइनस का अंदर माइनस और माइनस का, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस 3x होगा क्योंकि x का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस 4 लगा है तो माइनस 4 लिख लेंगे। अब हमें कॉमन लेना है तो इन दोनों पद में क्या कॉमन है, इन दोनों पद में x कॉमन है। तो इन दोनों पद से हम x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा 3x, माइनस लगा है तो माइनस 4। ठीक है, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 3x माइनस 4 में से कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1 हर जगह होता है। 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3, 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 4। तो 1 कॉमन ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3x माइनस 4 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। देखेंगे दोनों ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो दोनों ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम एक बार लिख लेंगे। x है तो x लिखेंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से हमारा बहुपद का गुणनखंड होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुपद का गुणनखंड करना अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.4। चलिए पहला सवाल देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यानी कि ये हमें बहुपद दिए गए हैं और बताना है कि x प्लस 1 किस बहुपद का गुणनखंड है और किस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले पहला सवाल। तो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमें बहुपद दिया गया है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, ये बहुपद दिया गया है, बताना है एक्स प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन तो x प्लस 1 को हम बराबर मान लेंगे 0 के। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो a को दाएं साइड भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -1। ये हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान इस बहुपद में रखेंगे, अगर 0 आ गया तो हमारा x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है,
तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्टीकरण में लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में रखने पर तो यहाँ पर x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 है तो हो जाएगा हमारा -1 की घात 3, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स है तो यहाँ पर प्लस -1 हो जाएगा, फिर +1 लिखा है तो +1 लिख लेंगे। ठीक है, तो -1 की घात विषम संख्या है तो इसका मान -1 होगा तो यह हो जाएगा -1, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 +1 है तो +1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे -1 +1 -1 +1 कट जाएगा तो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो अर्थात हमारा x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे चूंकि x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर है 0 के, इसलिए x + 1 बहुपद x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। इस तरीके से हम स्पष्टीकरण में लिख देंगे जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि फाइनल उत्तर क्या है। तो एग्जामिनर इस उत्तर को देख लेगा एक बार तो उसे पता चल जाएगा स्टूडेंट को सवाल हल करना आता है या नहीं। तो इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार हमें दूसरे सवाल में भी यहाँ पर x + 1 से x का मान निकालेंगे और उस मान को इसमें रख देंगे। अगर 0 आएगा तो हमारा ये वाला गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। सेम जैसे मैंने पहला सवाल बताया उसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा भी है। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सेम जैसे पहला सवाल करा सेम इसी तरीके से आप लोगों को जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें बताना है कि जो gx है वह px का एक गुणनखंड है कि नहीं। जैसे पहला सवाल है उसी प्रकार ये भी है, सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर बहुपद का नाम भी दे दिया गया है gx और px, और पहले प्रश्न में बहुपद का नाम नहीं दिया गया था। तो जैसे पहला सवाल है सेम वैसे ये भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करते हैं। तो हमें दिया गया है px बराबर दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और gx दिया गया है x + 1, इस तरीके से दिया गया है। तो हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन gx बराबर x + 1। ठीक है, तो हम इसको बराबर मान लेंगे 0 के। तो मान लेंगे x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर माना लिख देंगे। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर निकल जाएगा, x बराबर -1 निकल जाएगा। अब x का मान px में रख देना है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा px बराबर कितना है, px बराबर है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1।
तो x के स्थान पर -1 रखेंगे, तो यहाँ पर p माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2x की घात -3 लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो x की घात 3 है, तो यहाँ पर -1 की घात 3 प्लस यहाँ पर x स्क्वायर है तो -1 की घात 2, यहाँ पर -2x है तो -2x के स्थान पर -1, तो -1 लगा है तो -1 लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2, -1 की घात विषम संख्या है तो इसका मान -1 हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा -1, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 है तो -1 लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर 2 गुणे -1 तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, प्लस लगा है तो +1 है तो 1 लिख लेंगे। 2 का गुणा 1 में होगा तो +2 हो जाएगा, -1 है तो -1, तो यहाँ पर -2 +2 कट जाएगा, +1 और -1 कट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल उत्तर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे चूंकि px बराबर 0, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। इस तरीके से स्पष्टीकरण लिख देना है। तो सेम जैसे पहला सवाल था उसी प्रकार ये भी है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा और तीसरा सवाल है। पहले gx से x का मान निकालना है, उसके बाद x का मान px में रख देंगे और 0 आ गया तो gx px का एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आया तो gx px का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो सेम इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भी है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। यानी कि हमें इस बहुपद में k का मान ज्ञात करना है और इस बहुपद का ये गुणनखंड है। ठीक है, ये कह रहा है सवाल में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला सवाल हल करेंगे। तो हमें बहुपद दिया गया है px बराबर x² प्लस x प्लस k। ठीक है, और हमें इसका गुणनखंड दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बराबर मान लेंगे 0 के। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1 मिल जाएगा। अब x बराबर 1 इस बहुपद में रख देंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर k का मान निकालना है, तो हम इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर इस बहुपद को लिखेंगे तो यहाँ पर x² प्लस x प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 दाएं साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो k बराबर -2। यह आ गया हमारा k का मान। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। तो इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुपद, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, बहुपद दिया गया है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, अब हमें जो गुणनखंड दिया गया है x माइनस 1, इसको बराबर मान लेना है 0 के, तो x बराबर निकल जाएगा 1। ठीक है, 1 निकल गया x का मान। अब ये जो बहुपद है इसको भी 0 के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर हो जाएगा 0 के, 0 के बराबर इसे रख देंगे क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख देंगे x बराबर 1
रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस k x के स्थान पर 1 प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस k गुणे 1 प्लस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इक्यानवे 2 प्लस k का गुणा 1 में होगा तो सिर्फ k हो जाएगा प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। अब हमें k का मान निकालना है तो k को हम वैसे रोक लेंगे और बाकी को हम दाएं तरफ भेज देंगे। तो प्लस रूट 2 दाएं साइड जाएगा तो हो जाएगा बराबर में माइनस रूट 2 और प्लस 2 दाएं साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस दोनों पद में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा माइनस रूट 2 प्लस 2, ये हमारा निकल गया k का मान। तो इस तरह से हम अगर k का मान पूछता है तो इस तरह से हम k का मान ज्ञात करते हैं। तो आप लोग आसानी से तीसरा और चौथा सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर px बराबर दिया गया है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इस गुणनखंड को 0 बराबर रख के x का मान निकाल लेना है। अब इस बहुपद को हम बराबर करेंगे 0 को और x का मान रख के हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे मैंने पहला दूसरा बताया सेम उसी प्रकार ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। चलिए चौथे सवाल में गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इस बहुपद का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर के गुणांक का गुणा हम लास्ट वाले पद में करते हैं। तो 12 का गुणा 1 में होगा तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो 12 का अब गुणनखंड लिख लेना है। तो 12 को लिख सकते हैं 1 गुणे 12, 2 गुणे 6 और 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इन गुणनखंडों में से वो गुणनखंड लेना है जिसे जोड़ने व घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 3 और 4 को ले लेते हैं, 3 प्लस 4 करेंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यही वाला गुणनखंड ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12x स्क्वायर 3 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस लगा है तो माइनस 3 प्लस 4, 7 को लिख सकते हैं 3 प्लस 4 इंटू एक्स है तो x प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से अब हमें x का अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का भी अंदर गुणा होगा और x का भी अंदर गुणा होगा। तो यहाँ पर प्लस 3 है तो माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस 3 और x का होगा तो x माइनस 3x। अब यहाँ पर भी माइनस का गुणा होगा तो प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4, अंदर x का भी गुणा होगा तो x हो जाएगा। प्लस 1 लिखा है तो प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इन दोनों पदों से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 12x स्क्वायर है माइनस 3x है तो यहाँ पर हमें 3x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, अर्थात यहाँ 3 है 4 है तो यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है तो 3 बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर है x है तो x बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस यहाँ पर 3x बाहर चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा रह सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 तो 3 बाहर चला गया तो 1 बच गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम एक कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1 और 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 4 तो 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा यहाँ पर देखेंगे माइनस बाहर हो गया तो माइनस बाहर हुआ है तो यहाँ पर बचेगा 4x, माइनस बाहर हुआ है तो प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखा है तो 1 लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो दोनों ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेते हैं। तो 4x माइनस 1 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम एक बार लिख लेते हैं तो 3x माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बहुपद का गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल हमने देख लिया। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल भी हमने उदाहरण में बता दिया है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो रह गया है पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वह 3 घात वाला बहुपद का गुणनखंड है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।